दान का रहस्य। तदनंतर नारद जी ने अर्जुन से कहा कि मही समुद्र संगम पर मैं श्री भृगु जी के साथ गया था। वहां स्नान करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि भी आ गए। वे मुझे प्रणाम करके मेरे पूछने पर बोले, मुने, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं, जहां के राजा धर्मवर्मा हैं। राजा ने दान का तत्व जानने की इच्छा से बहुत वर्षों तक तपस्या की। तब आकाशवाणी ने उनसे एक श्लोक कहा, द्विहेतु षडधिष्ठानम षडंग च द्विपाकयुक् चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानमुच्यते। नारद जी, राजा के पूछने पर भी आकाशवाणी ने श्लोक का अर्थ नहीं बतलाया। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवाकर यह घोषणा कराई कि जो मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए इस श्लोक की ठीक ठीक व्याख्या कर देगा, उसे मैं 7 लाख गौएं, इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं तथा 7 गांव दूंगा। यह सुनकर हम भी वहां गए, किंतु उसकी व्याख्या न कर सकने के कारण अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले, अर्जुन, उन महात्माओं की बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि यह स्थान राजा धर्मवर्मा का है। मुझे यहाँ कुछ स्थान चाहिए। सो अब इस स्थान की प्राप्ति के लिए मुझे अच्छा उपाय मिल गया। इस श्लोक की व्याख्या करके विद्या के मूल्य पर मैं राजा से स्थान प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके मैंने राजा के पास जाकर कहा, राजन, मुझसे श्लोक की व्याख्या सुनिए और इसके बदले में जो कुछ देने की घोषणा की है उसकी यथार्थता प्रकट कीजिए। राजा बोले, ब्राह्मण, दान के वे दोनों हेतु कौन हैं? 6 अधिष्ठान कौन से हैं? 6 अंग कौन हैं? 2 फल कौन हैं? 4 प्रकार और 3 भेद कौन कौन से हैं? तथा दान के विनाश के 3 हेतु कौन से बताए गए हैं? यह सब स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, राजन, दान के 2 हेतु सुनिए। श्रद्धा और शक्ति ही दान की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में श्लोक हैं, शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे अथवा अपना जीवन ही निछावर कर दे तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की, राजसी श्रद्धा वाले यक्षों और राक्षसों की और तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेत, भूत और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार हैं, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है। वही मधु के समान मीठा है, उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे जाकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणत हो जाता है। राजन, धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय ये दान के 6 अधिष्ठान हैं। सदा ही किसी प्रयोजन की इच्छा न रखकर केवल धर्म बुद्धि से सुपात्र व्यक्तियों को जो दान दिया जाता है उसे धर्म दान कहते हैं। मन में कोई प्रयोजन रखकर प्रसंगवश जो कुछ दिया जाता है उसे अर्थ दान कहते हैं। वह इस लोक में ही फल देने वाला होता है। स्त्री समागम, सुरापान, शिकार और जुए के प्रसंग में अनधिकारी मनुष्यों को यत्न पूर्वक जो कुछ दिया जाता हो वह कामदान कहलाता है। भरी सभा में याचकों के मांगने पर लज्जावश देने की प्रतिज्ञा करके जो कुछ उन्हें दिया जाता है वह लज्जादान माना गया है। कोई प्रिय कार्य देखकर अथवा प्रिय समाचार सुनकर हर्षोल्लास से जो कुछ दिया जाता है उसे महात्मा पुरुष हर्षदान कहते हैं। निंदा, अनर्थ और हिंसा का निवारण करने के लिए
अनुपकारी व्यक्तियों को विवश होकर जो कुछ दिया जाता है उसे भयदान कहते हैं। राजन, दाता, प्रतिगृहीता, शुद्धि, धर्मयुक्त देय वस्तु, देश और काल ये दान के 6 अंग हैं। दाता निरोग, धर्मात्मा, देने की इच्छा रखने वाला, व्यसन रहित, पवित्र तथा सदा अनिंदनीय कर्म से आजीविका चलाने वाला होना चाहिए। इन 6 गुणों से दाता की प्रशंसा होती है। जिसके कुल, विद्या और आचार तीनों उज्जवल हों, जीवन निर्वाह की वृत्ति भी शुद्ध और सात्विक हो, जो दयालु, जितेंद्रिय तथा योनि दोष से मुक्त हो, वह ब्राह्मण दान का उत्तम पात्र कहा जाता है। याचकों को देखने पर सदा प्रसन्न मुख होना, उनके प्रति हार्दिक प्रेम होना, उनका सत्कार करना तथा उनमें दोष दृष्टि न रखना, ये सब सद्गुण दान में शुद्धिकारक माने गए हैं। जो धन किसी दूसरे को सताकर न लाया गया हो, अति क्लेश उठाए बिना अपने प्रयत्न से उपार्जित किया गया हो, वही देने योग्य बताया गया है। कोई धार्मिक उद्देश्य लेकर जो वस्तु दी जाती है उसे धर्मयुक्त देय कहते हैं। जिस देश अथवा काल में जो जो पदार्थ दुर्लभ हों, उस पदार्थ का दान करने योग्य वही देश और काल श्रेष्ठ है। नृपश्रेष्ठ, महात्माओं ने दान के 2 परिणाम बतलाए हैं। उनमें से एक तो परलोक के लिए होता है और एक इस लोक के लिए, तथा दान के ध्रुव, त्रिक, काम्य और नैमित्तिक ये 4 प्रकार बतलाए गए हैं। कुआं बनवाना, बगीचे लगवाना, पोखरे खुदवाना आदि सर्वोपयोगी कार्यों में धन लगाना ध्रुव कहा गया है। प्रतिदिन दिए जाने वाले नित्य दान को त्रिक कहते हैं। जो दान संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्त्री और बल आदि के निमित्त से तथा इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है वह काम्य है। नैमित्तिक दान 3 प्रकार का होता है। ग्रहण, संक्रांति आदि काल की अपेक्षा से दिया जाने वाला कालापेक्ष, श्राद्ध आदि क्रियाओं की अपेक्षा से दिया जाने वाला क्रियापेक्ष तथा संस्कार और विद्याध्ययन आदि गुणों की अपेक्षा से दिया जाने वाला गुणापेक्ष नैमित्तिक दान है। अब दान के 3 भेद सुनिए। 8 वस्तुओं के दान उत्तम, 4 के दान मध्यम और शेष कनिष्ठ माने गए हैं। घर, मंदिर, विद्या, भूमि, गौ, कूप, प्राण और सुवर्ण, इन 8 वस्तुओं का दान अन्य दानों की अपेक्षा उत्तम है। अन्न, बगीचा, वस्त्र तथा अश्व आदि वाहनों का दान मध्यम दान है। जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ और पत्थर आदि वस्तुओं के दान को कनिष्ठ बताया गया है। राजन, पश्चाताप, अपात्रता और अश्रद्धा ये तीनों दान के नाशक हैं। जिसे देकर पीछे पश्चाताप किया जाए, जो अपात्र को दिया जाए तथा जो बिना श्रद्धा के अर्पण किया जाए, वह दान नष्ट हो जाता है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह 7 पदों में बंधा हुआ दान का उत्तम रहस्य है। राजा धर्मवर्मा बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मुझे अपनी तपस्या का फल मिल गया। यदि आप देवर्षि नारद हैं तो यह सारा राज्य आपका ही रहे। मैं तो आपकी और समस्त ब्राह्मणों की चाकरी करूंगा। यह सुनकर मैंने धर्मवर्मा से कहा, राजन, यह धन धरोहर रूप से तुम्हारे ही पास रहे। आवश्यकता के समय में ले लूंगा। कलियुग की विशेषता। इसी खंड में आगे जाकर महाकाल ने चारों युगों की व्यवस्था का बहुत विस्तृत सुंदर वर्णन करते हुए कलियुग के भयानक दुख दोषों का वर्णन करके अंत में कहा, यद्यपि इस प्रकार कलियुग समस्त दोषों का भंडार है, तथापि उसमें एक महान गुण भी है। कलिकाल में थोड़े ही समय में साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर के लोग कहते हैं कि जो मनुष्य कलियुग में श्रद्धा से वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे धन्य हैं। त्रेता में 1 वर्ष तक और द्वापर में 1 मास तक क्लेश सहन पूर्वक धर्मानुष्ठान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है, वह कलियुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है।
कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक पूजा करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान का भजन करते हैं।